संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान। मेरी राय है कि सरकार बनाने के लिए बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल होता है और डेमोक्रेटिक नाम दिया जाता है, किंतु सरकार बनने के बाद में जो सरकार बनती है वो जो व्यवस्था को चलाती है, सिस्टम को चलाती है, वहाँ वो मनुवादी संविधान इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस बात को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जो दबे कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, मजलूम लोग हैं, वो पढ़ लिख करके भी इस बात को नहीं समझ पाए। तो सर, क्या आज भी भारत की व्यवस्था ब्राह्मणवादी ढांचे के अंतर्गत काम कर रही है? जी, इसीलिए जो एक संवैधानिक सिस्टम बाबा साहब ने जो दिया है वो एक दिखावा होता है, लेकिन जो निर्णायक भूमिका होती है उसमें उस संविधान की जो होती है जो व्यवस्था पोषक संविधान है। जी। इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक व्यवस्था तोड़क लोग और एक व्यवस्था पोषक लोग। यानी जो व्यवस्था को फलीभूत बनाना चाहते हैं वो लोग माइनॉरिटी में होकर के भी उस व्यवस्था को मजबूत करते हैं, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो उनकी बातों में आकर वो उस संविधान को मजबूत करते हैं जो संविधान मनु का बनाया हुआ है, जो दलितों के खिलाफ है, मजलूमों के खिलाफ है। इसलिए 75 साल की आज़ादी के बाद भी भारत का संविधान कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि उस सिस्टम को लागू करने वाले वही लोग हैं जो व्यवस्था पोषक लोग हैं। तो आपके हिसाब से कुछ चुनिंदा लोग ही इसको कंट्रोल करते हैं? और सर, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को वो व्यवस्था दी, वो अपनी बिगड़ी हुई बात को बना सकता है, लेकिन दलित समाज भी विभिन्न जातियों में, विभिन्न विचारधाराओं में बटा हुआ है। इसलिए बाबा साहब के निर्मित संविधान के द्वारा 131 जो एमपी चुनकर जाते हैं, जो दलितों के नाम पर जाते हैं, वो मूक और विधुर बने हुए रहते हैं। वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनका महत्व कुछ नहीं है, महत्वहीन है। इसलिए 131 चुने हुए नुमाइंदे जिनके ऊपर